इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी भी एक्यूरेसी कुछ ऐसी हो जाएगी। और फ्री फायर में 3 टाइप के प्लेयर्स पाए जाते हैं। अब जो पहले प्लेयर्स होते हैं वो सिर्फ करने से मतलब रखते हैं, ऐसे जानलेवा मूवमेंट। फिर दूसरे नंबर पर वो प्लेयर आते हैं जो सिर्फ मारने से मतलब रखते हैं, चाहे वो कुछ भी मार ले। क्या बोलूं मैं इस पे? फिर आते हैं वो प्लेयर्स जो घर के होते हैं ना घाट के। अब ना ही इनसे कोई ढंग का मूवमेंट होता है और ना कोई बंदा मरता है, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। इनके अंदर एक्यूरेसी नामक विटामिन की कमी पाई जाती है, जिसको पूरा करने के लिए इंस्टा और यूट्यूब की सारी दवाइयाँ खा लेते हैं, फिर भी उन्हें कुछ खास। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए तुम्हारा भाई निंजा लेके आ चुका है फिर से एक्यूरेसी के ऊपर एक आड़-तोड़ वीडियो। अब इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ जिसको अगर तुम लोग जान लेते हो या फिर सही से समझ लेते हो तो तुम्हारी एक्यूरेसी में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। जहाँ पर तुम 1v1 की फाइट भी बहुत मुश्किल से निकाल पाते थे, वहाँ पर तुम्हारे लिए 1v4 भी इजी लगने लगेगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि तुम्हारी एक सब्सक्राइब से गरीब के घर पर सिल्वर प्ले बटन आ सकता है। तो सबसे पहले तुम्हें ठीक करनी पड़ेगी तुम्हारी सेंसिटिविटी। ज्यादातर प्लेयर सेंसी को लेकर ही परेशान रहते हैं, किसी का एम बॉडी पर चिपकता है तो किसी का एम हवा में जाता है। अब देखो सबसे जो आसान तरीका है जिससे तुम खुद की सेंसी बना सकते हो, इसके ऊपर मैंने पहले ही वीडियो बना रखी है। अगर तुम्हें सेंसी को लेकर कोई भी दिक्कत या फिर परेशानी है तो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। तो अब बात कर लेते हैं ड्रैग टेक्निक और एम पोजीशन के बारे में। अब देखो काफी सारे यूट्यूबर्स तुम्हें बताते हैं कि अपने एम को एनिमी के लेफ्ट या राइट या फिर घुटनों के नीचे नहीं तो चेस्ट पर रखा करो, जो कि काफी हद तक सही भी बताते हैं। पर तुम्हें सिचुएशन के हिसाब से अपने एम को सेट करना होता है, क्योंकि कभी कभी कोई बंदा भाग रहा होता है तो कोई जॉयस्टिक पकड़ के नो वॉक कर रहा होता है। बस डॉट बनना हो गया। अब देखो अगर बंदा तुम्हारे शॉर्ट रेंज में है तो फिर तुम अपने एम को चेस्ट के पास या फिर वाइड एम को दूर रख के भी ड्रैग कर सकते हो। दोनों में ही तुम्हारे हेडशॉट कनेक्ट हो जाएंगे। मगर परंतु अगर तुम्हें इजी कनेक्शन चाहिए और तुम्हारे पास अंग्रेजों के जमाने का फोन है तो फिर मेरी मान के चलो तो तुम्हें अपने एम को वाइड रख के ही रोटेशन ट्रैक करना चाहिए, कुछ इस तरीके से। तो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग रेंज और मिड रेंज की। देखो मिड रेंज में तुम अपने एम को रेड रख के भी ड्रैग कर सकते हो और चेस्ट के पास रख के भी ड्रैग कर सकते हो, उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब बात करते हैं लॉन्ग रेंज की। देखो लॉन्ग रेंज में तुम्हें अपने एम को रेड रखना है और बिल्कुल हल्के हाथों से और स्मूथली ड्रैग करना है। अब चाहो तो तुम अपने एम को एनिमी के घुटनों के पास भी रख सकते हो, बस तुम्हें ध्यान देना है कि तुम्हारा एम रेड हो। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर तब तुम क्या करोगे जब बंदा भाग रहा हो या फिर नो वॉक कर रहा हो। अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हें बस ये देखना है कि बंदे का हेड किस डायरेक्शन में जा रहा है और जिस भी साइड बंदे का हेड हो उसी साइड तुम्हें ड्रैग कर देना है। बात करें ड्रैग स्पीड की, तो जैसा कि मैंने बताया था लॉन्ग रेंज में बिल्कुल आपको हल्के हाथों से और स्मूथली ड्रैग करना है, मिड रेंज में मीडियम वे में ड्रैग करना है, और रही बात शॉर्ट रेंज की तो यहाँ पर तुम्हें जोर से ड्रैग करना है, मतलब इतना जोर से भी नहीं कि तुम फोन का स्क्रीन ही फोड़ दो। तो अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निक्स की जिसको अगर तुम यूज करोगे तो तुम्हारी एक्यूरेसी 2x इवन 3x तक इनहैंस हो जाएगी। सबसे पहला होल्ड जॉयस्टिक एंड फायर टेक्निक। अब अगर तुमने डार्क मैगा गेम प्ले देखा होगा तो फिर तुमने नोटिस किया होगा कि डार्क में ज्यादातर इसी ट्रिक का यूज करते हैं, जिससे उनकी एक्यूरेसी बिल्कुल चरम लेवल पर रहती है। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कोई महान काम नहीं करना है आपको, जैसे ही बंदा सामने आए और ऐसा मूवमेंट दिखाए कि 2-3 बोतल चढ़ा रखी हो तो उसी टाइम पर आपको अपने जॉयस्टिक को कुछ मिली सेकंड्स के लिए पकड़ना है, फिर देखना है कि बंदा किस साइड घूम रहा है और ड्रैग कर देना है। मजा आ गया भाई। तो अब बात कर रहे हैं स्विच और क्विक रिलोड टेक्निक के बारे में। ब्राजीलियन प्लेयर्स और पीसी प्लेयर्स का फेवरेट, जिसमें एक्यूरेसी भर भर के रहता है। अब देखो ये तो टेक्निक ऐसी है ना जिसको अगर तुम लोग यूज करोगे तो तुम्हारी गन भी कम रिकॉइल करेगी और तुम्हारी एक्यूरेसी भी काफी बढ़ जाएगी। बस तुम्हें करना ये है कि जैसे ही तुम फायर करो उसी टाइम तुम्हें क्विक रिलोड या फिर क्विक स्विच का यूज करना है। पहले तुम्हें फायर करना है, देन तुम्हें स्विच करना है, फिर रन कर देना है। थैंक यू। तो अब बात कर लेते हैं एक ऐसी जानलेवा बीमारी की जो कि फ्री फायर में बहुत पहले ही फैल चुकी है और ना जाने कितने लोग इससे पीड़ित भी हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मंकी शॉट की, मतलब जंप शॉट की। ये क्या पक रहे हो? अब मुझे पता है कि कई सारे प्लेयर्स जंप शॉट खेलने वाले प्लेयर्स को गाली बकते हैं, क्योंकि जंप शॉट खेलने वाले प्लेयर्स अच्छे प्लेयर्स को कूट देते हैं और इसमें करना भी कुछ नहीं पड़ता है, बस तुम्हें जंप करना होता है और फायर करना होता है और साथ ही साथ तुम ग्लू भी लगा सकते हो। और ये इतना फास्ट होता है कि सामने वाले बंदे को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है। दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक करो एंड जो लोग नए आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, कमेंट बॉक्स में तुम्हें इंस्टाग्राम का लिंक पिन मिल जाएगा तो जाकर फॉलो कर लेना। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।